एक मजबूर माँ जिसने अपनी मासूम बच्ची को दरिया में बहा दिया। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी और उसने अपनी 2 दिन की बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? ये ऐसी कहानी है जो आपको भी रुला देगी। धन का वक्त था। सूरज अपनी तपिश के साथ दरिया के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। दरिया के किनारे बैठी अमना नंगे पांव पानी में हाथ डालकर एक के बाद एक मछली निकाल रही थी और खामोशी से अपने सामने रखे पुराने बोसीदा टोकरे में डालती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी, थकन और एक अनकही उदासी छाई हुई थी। जब टोकरा भरा तो उसने एक लंबी सांस ली, चादर का पल्लू संभाला और आहिस्ता कदमों से अपने छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़ गई। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गरीबी अपनी पूरी सूरत में बैठी थी। अमना ने अंदर कदम रखा तो देखा उसका शौहर फारूक पुरानी चारपाई पर नीम दराज बैठा था। उंगलियों में सिगरेट दबी थी और धुएं के मुरकुले फिजा में फैल रहे थे। अमना ने थकी हुई आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, ले जाओ उन्हें बाजार, घर का राशन खत्म हो गया है। उसकी आवाज में इल्तिजा भी थी, थकन भी और एक उम्मीद का साया भी जो हर रोज मायूसी में बदल जाता था। मैं अपने दोस्त के साथ कई दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। सुनी है बड़ी मंडी लगी है, वहां दुकानें मिलेंगी। मैं भी कोई दुकान देखकर कारोबार शुरू करूंगा। मगर एक बात याद रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम और वो दोनों इस दरिया में फेंक दूंगा। हम नाना खामोशी से सर झुकाकर रह गए। फारूक चला गया और उसके जाने के बाद अमना के दिल में खौफ और भी घना होता गया। यूं ही दिन बीतते रहे। अचानक एक सुबह अमना को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वो फौरन दाई के पास दौड़ी और मदद बुलाकर लाई। दाई ने हर मुमकिन अमन का अंदाज अपनाया और कुछ लम्हों बाद दाई ने उसकी गोद में एक नाजुक खूबसूरत सी बच्ची रखी। नरम गुलाबी गाल, बंद आंखें, छोटी सांसें। दाई ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो अमना, तुम्हारी बेटी हुई है। यह खुशखबरी अमना के लिए खुशी नहीं बन सकी। दाई के जाते ही अमना की आंखों से खामोश से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के अंदर ही उसने एक फैसला किया। खामोशी से उठकर अपनी बच्ची को एहतियात से प्यार से कपड़ों में लपेटा और छोटे से टोकरे में नरमी से लेटा दिया। बाहर कदमों से निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, मगर उसके दिल की आग बुझने का नाम न ले रही थी। दरिया के किनारे आकर वो बैठ गई। फिर जैसे ही बच्ची की आंखों में पलकें हरकत न करती देखी, उसका दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर फरियाद की, मेरी बच्ची तेरी अमानत है, तुझे सौंप रही हूं, उसकी हिफाजत कर। रोते रोते उसने टोकरे को आहिस्तगी से पानी में छोड़ दिया। दरिया की लहरें बच्ची को अपने दामन में लेकर बहती गई और अमना का दिल भी उन्हीं लहरों के साथ डूबता चला गया। देखकर उसने ऐसे चीखते हुए आंसू बहाए जैसे उसके वजूद का आखिरी हिस्सा किसी ने छीन लिया हो। घंटों वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू, दिल में वही घुटती हुई चट्टान। दरिया की मौजें कहीं ले गई, मगर अमना का दर्द कम ना हुआ। शिकस्ता कदमों से घर लौटी, नमाज के मकाम पर बैठ गई, फिर भरपरी से रोई और आंखें बंद करके बच्ची के दुआ करती रही। या अल्लाह, तू जानता है मैं कितनी मजबूर हूं। अगर मैंने उसे दरियाए जिंदगी में ना बहा दिया होता तो शायद वह भी जिंदा ना रह पाती। तू ही उसकी हिफाजत करना। 2 दिन बाद जब फारूक वापस आया और घर में सन्नाटा पाया तो चीख कर बोला, क्या हुआ है? अमना ने झुककर आंखों में सुइयां लेकर कहा, बेटी हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई। फारूक ने बेदर्दी से कहा, अच्छा हुआ, अगर ना मरती तो मैं खुद ही मार देता। मैं ऐसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए। जानती थी कि इससे किसी बात का फायदा नहीं। इस इंसान के सामने कुछ कहना फजूल था। दरिया की सतह चमक रही थी। दूर से एक छोटी सी कश्ती आती नजर आई। उसमें एक जवान जोड़ा बैठा था। वो दोनों खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें हंस हंस कर रहे थे। अचानक मैमुना की नजरें टोकरे की तरफ ठहरी। उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। शहरोज, देखो देखो, टोकरे में कुछ है, उसने घबरा कर कहा। शहरोज पलटा, झुककर टोकरे में झांका और बोल उठा, अरे हाँ, शायद कोई बच्चा है। कश्ती ने नरम अंदाज में रुख मोड़ा। जब वह करीब पहुंचे तो शहरोज ने झुककर टोकरा उठाया और नरम हाथों से कश्ती मिलाया। टोकरे के अंदर एक नन्ही सी नाजुक बच्ची पड़ी थी। चेहरा थोड़ा सा ठंडा, सांस कमजोर मगर जिंदा। मैमुना की आंखों में फौरन रहम और शफकत जागी। वो बच्ची को उठाती हुई बोली, कौन हो सकता है जो इसे यहां छोड़ गया? शहरोज ने नरमी से कहा, मैमुना, हम इसे घर ले चले, वहां देखते हैं क्या हाल है। कश्ती ने धीरे से रुख किया और वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। मैमुना और शहरोज की शादी को कई बरस गुजर चुके थे।
मगर औलाद का शहर उन्हें नसीब ना हुआ था। उनके पास अल्लाह की दी हुई जायदाद, जमीनें और हवेली थी, मगर वह दिल्ली तौर पर खाली महसूस करते थे। एक नन्हे हाथ की कमी थी जो घर में रौनक लगा था। मैमुना की मोहब्बत ऐसी थी कि ऐसा खतरा होता है, शहरोज ने कभी दूसरी शादी का सोचा भी ना था। आज जैसे रब ने उन्हीं की दुआओं का जवाब दे दिया था। वो बच्ची उनकी जिंदगी में रहमत बनकर आई थी। घर पहुंचकर मैमुना ने फौरन बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा, दूध गर्म किया और फीडर से उसके मुंह के पास रखा। जैसे ही दूध ने बच्ची के हाथ छुए, वह आहिस्तगी से मुंह खोल गई। वह शहरोज की तरफ देखकर बोली, शहरोज, लगता है अल्लाह ने यह बच्ची हमें भेज दी है। हमारी दुआएं कबूल हो गई। शहरोज ने नरम लहजे में कहा, हाँ मैमुना, आज से ये हमारी बेटी फातिमा है। हम इसे पालेंगे, इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये अल्लाह का इनाम है। वक्त यूं ही गुजर रहा था। शहरोज और मैमुना ने फातिमा को अपनी जान से बढ़कर चाहा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुख में उसका सहारा बने रहे। फातिमा अब 5 बरस की हो गई थी, मगर मामूली बच्ची जैसी नहीं थी। गांव के बीमार लोग फौरन उसके पास लाए जाते थे। अल्लाह ने शायद उसके हाथों में कोई अलग शिफा रखी थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी दवाइयां बनाती जो मरीज को जल्द आराम दे देती। मैमुना और शहरोज फख्र से कहते, हमारी बेटी खास है। दूसरी तरफ अमना और फारूक की जिंदगी बदल चुकी थी। फारूक, जो कभी गुरूर का मुजस्समा था, अचानक एक बीमारी ने उसे औंधा कर दिया था। हर वक्त खांसी रहती, दिल घबराहट से भर जाता। हर दवा बेसूद साबित हुई। एक दिन फारूक के एक यार ने कहा कि जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में शिफा है। वो दरिया पार जाकर उनके पास जाने को कहता है। फारूक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। अगले ही दिन वो अमना को साथ लेकर कश्ती में बैठा और उस दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 साल गुजर चुके थे। अमना का दिल हमेशा खून के आंसू रोता रहा था। अपनी बेटी की जुदाई ने उसे रूठा रखा था, मगर उसने कभी फारूक को अपने राज दिल का पता ना चलने दिया था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बुजुर्ग की रिहाइश तक पहुंची। वहां घना जंगल था। बड़े दरख्तों के साए तले एक अल्लाह वाला बुजुर्ग दरख्त के साथ टेक लगाकर तिलावत कर रहा था। दोनों पास जाकर बैठे। बुजुर्ग ने संजीदगी से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। फारूक ने अपनी बीमारी और हर आजमाइश का हाल सुनाया कि वो बेकरार है, हर दवाई नाकाम हुई। बुजुर्ग ने गौर से दोनों को देखा, फिर कहा कि शायद उन पर किसी मासूम बच्चे की बद्दुआ है, किसी की नाकदरी ने यह हाल लाया है। अमना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को संभाल लेती है। फारूक कहता है कि उनकी कोई औलाद नहीं रही। एक बेटी हुई थी, मगर वो पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से फारूक और अमना को देखा और फिर कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही बच्ची के पास है, तुम्हारी बेटी। ये बात सुनकर फारूक की आंखें हैरत से फट पड़ी और फारूक हैरान, वो परेशान बैठा रहा। अमना ने फिर रोते हुए कहा कि उसे सच बताना है, और सिसकते सिसकते उसने अपने सीने का राज खोला। रोते हुए अमना ने सारी बात फारूक को बता दी। सारा सच सुनकर फारूक की आंखें भी हैरत और दुख से फैल गई। दोनों वहां बैठकर टूटकर रोने लगे। फारूक को अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होने लगा और साथ ही अमना के दिल में पछतावे बगने लगे। तब अमना के दिल में एक चमक सी जागी। उसने रोते रोते फारूक का हाथ पकड़ा और कपकपाते लहजे में बोली, फारूक, मुझे लगता है हमारी बेटी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारी बेटी के पास है, इसका मतलब वो जिंदा है, कहीं ना कहीं है वो। फारूक ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। वो लरजती आवाज में बोला, अगर वो जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा अमना, लेकिन कैसे, हम कहां से शुरू करें? अमना ने मजबूत लहजे में कहा, हम इसी गांव में रहते हैं जहां बुजुर्ग ने हमें भेजा। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई निशानी, कोई इशारा मिल जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बेटी को ढूंढ ना ले। दोनों एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए और गांव की समझ चल पड़े।